जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लोगों का मैसेज आया और सभी लोगों का एक ही बात कहना था जो कॉमन है इस समय, कि एग्ज़ाम को लेके एक अलग सा डर लग रहा है, बेचैनी है। और जिस तरह से मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, तो बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है उनकी, कि जितनी इफ़िशियंसी से उनको पढ़ना चाहिए वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। देखिए, बात पहले हम करेंगे एग्ज़ाम के डर को लेके। तो देखिए, एक लिमिट होता है, एक लेवल होता है जहाँ पे हमें डर लगता है, और डर इसलिए भी आपको लग रहा है क्योंकि आप एग्ज़ाम को लेके सीरियस हैं, आप अपनी तैयारी को लेके सीरियस हैं, आप परिणाम को लेके सीरियस हैं। इसीलिए डर इस समय आना एक स्वाभाविक सी चीज़ है। एक लिमिट तक डर सही लगता है क्योंकि वो आपको थोड़ा सा प्रेशर में रख के फोकस्ड रखता है अपने काम के लिए। लेकिन एक लिमिट के ऊपर अगर आपने डर को हावी होना शुरू कर दिया, अगर डर आपके ऊपर हावी होने लग गया, आपने उसको मौका दे दिया अपने ऊपर कि तुम मेरे ऊपर हावी हो जाओ, तो फिर आपकी तैयारी, आपकी इफ़िशियंसी और आपके अंदर जो क्षमता है, पोटेंशियल है, उस पर असर होने लगेगा। तो आपको डर को सिर्फ एक फोकस्ड की तरह यूज़ करना है, कि वो डर आपको कहीं ना कहीं संयमित रखे, उससे ज़्यादा उसका कोई रोल ना हो। तो देखिए, इस समय जितना कम आप परिणाम के बारे में सोचेंगे, पेपर के बारे में सोचेंगे, सबसे ज़्यादा फोकस हमारा दो चीज़ों पे होता है जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दुनिया में होते हैं एज अ कैंडिडेट। रिज़ल्ट कैसा आएगा मेरा, और पेपर कैसा आएगा। इन दोनों ही चीज़ों पर आप फोकस मत करिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ों पर डायरेक्ट आपका कंट्रोल नहीं है। आपका एक स्टेप पीछे चीज़ पर कंट्रोल है, पढ़ाई यानी कि सिलेबस कंप्लीट करना और एग्ज़ाम में जाकर पेपर को देना। ये सही कर लिया आपने, सिलेबस को ठीक से तैयार कर रहे हैं, पीवाईक्यू को अच्छे से देख रहे हैं। कितनी बार मैंने वीडियोस में आप लोगों से रिक्वेस्ट भी किया कि टेस्ट सीरीज़ आप कहीं से भी ज्वाइन करिए, उसे लगाइए, उसको पढ़िए, लेकिन पीवाईक्यूज़ को मत भूलिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, खासतौर पे 6 साल के यूपी पीसीएस के और 7 साल के आरओ के, ये 13 साल के आपको पेपर लगा के जाना है। उसके अलावा आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो भी आप करिए, जितना आपसे हो पाए बिना लोड लिए उसको पढ़िए, रिविज़न करिए, नोट्स बनाइए। और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ उसके बाद आपको प्रेशर नहीं ज़्यादा अपने ऊपर लेना है, ताकि एग्ज़ाम में जाकर आप बिल्कुल, एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम में जाकर बिल्कुल हल्के मन से एग्ज़ाम देकर आएँ। यकीन मानिए, 7 से 8 क्वेश्चन का अंतर सिर्फ प्रेशर क्रिएट करेगा। आपकी जो क्षमता है, उस क्षमता से अगर आप बहुत कम परफॉर्म करके आएंगे या कम परफॉर्म करके आएंगे, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रेशर में आप सिली मिस्टेक करेंगे, छोटी गलतियां करेंगे। टफ क्वेश्चन आपको नहीं रोकेगा आपके अभियान में। ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बात बता रहा हूँ कि टफ क्वेश्चंस आपको नहीं रोकता है कंपटीशन में क्लियर करने से। हम ज़रूरत से ज़्यादा जो प्रेशर ले लेते हैं, उसकी वजह से हम सिली मिस्टेक करके आते हैं, या फिर हम रिवीजन में कमी छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ करके आते हैं, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन हो जाता है दो ऑप्शंस के बीच में। एक दो बार और अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो शायद वो कन्फ्यूजन यकीन में बदल जाता। तो आपका दो काम है इस समय। पहला, ज़रूरत से ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है। इतना प्रेशर लीजिए कि आप फोकस रह पाएँ, संयमित रह पाएँ अपने काम के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति। उससे ऊपर प्रेशर आपको डिस्ट्रॉय करने लगेगा, ख़राब करने लगेगा, बर्बाद करने लगेगा। तो प्रेशर को उतना हावी नहीं होने देना है। आप लोगों ने, सभी लोगों ने 1.5 साल इंतज़ार किया, बहुत सारे बीच में एग्ज़ाम भी दिए, इससे बड़ा बड़ा प्रेशर आप अपने लाइफ में हैंडल कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को हैंडल करते हुए आप पढ़ाई कर पा रहे हैं अलग अलग लेवल पे। हर एक इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, मैरिड लोगों की अलग, अनएम्प्लॉयड बेरोज़गार सिंगल लोगों की अलग, जॉब वालों की अलग, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है। उसकी कोई तुलना नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि सब अपने लाइफ में अलग अलग तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो इसीलिए हर एक कैंडिडेट का जो प्रेशर का डिफिनीशन है वो अलग अलग होगा, जो प्रेशर को हैंडल करने का तरीका है वो अलग अलग है। इसलिए उसमें कोई तुलना नहीं है। सभी के सिचुएशंस का सम्मान करते हुए बस एक ही चीज़ कॉमन है सब लोगों में होनी चाहिए, कि प्रेशर जो भी सिचुएशन में आप इस समय हैं, हैंडल कर रहे हैं, वो आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। आप उसको अभी तक जिस तरह से मैनेज करते आए, आपको अभी भी उतना ही मैनेज करना है। तो ये देखिएगा, ये अभी से लेके एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले तक, जब आपके ऊपर और ज़्यादा परिणाम को लेके चीज़ें हावी होंगी, तब भी मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगा कि आप प्रेशर मत लीजिए। क्योंकि प्रेशर लेके आप सिर्फ और सिर्फ अपना क्षमता कम करें, अपनी क्षमता से कम वहाँ पर परफॉर्मेंस देकर आएंगे। तो आपको अपनी क्षमता के हिसाब से परफॉर्मेंस देना है, तो प्रेशर नहीं लेना है। और दूसरी चीज़, रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की वजह से सिलेक्शन होना या नहीं होना डिसाइड नहीं होता है।
कम रिवीजन की वजह से हम ज़्यादा परेशान होते हैं, सिलेक्शन से उतना ही दूर होते हैं, रिजेक्शन के उतना ही नज़दीक जाते हैं। रिवीजन ज़्यादा अगर आपको कोई चीज़ करना है तो रिवीजन, कम से कम अगर आपको कोई चीज़ साथ में लेके चलना है तो प्रेशर। तो यानी P कम होना चाहिए, R ज़्यादा होना चाहिए। बस ये 2 वर्ड आप याद रखिए, P कम R ज़्यादा, यानी रिवीजन ज़्यादा प्रेशर कम रिवीजन ज़्यादा। बस यही अगले 40 दिन आपको मेंटेन करके चलना है। आप खुद देखिएगा, बहुत सारे लोग आप लोगों में से जो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, उसका कारण ही यही होगा कि प्रेशर कम और रिवीजन आपने ज़्यादा किया है। इन दोनों में कोई भी चीज़ आपने अगर ख़राब किया, प्रेशर कम लिया रिवीजन कम किया तो भी काम ख़राब, रिवीजन ज़्यादा किया प्रेशर ज़्यादा लिया तो भी काम ख़राब। तो P को कम रखना है, R को ज़्यादा रखना है। बस इतना सही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सुझाव है। बाकी यहाँ तक आप अपनी पढ़ाई को ले आए हैं। और दूसरी चीज़, इस एग्ज़ाम को बहुत सारे लोग जिस तरह से बातें बताते हैं, लिखते हैं, देखिए जीवन मरण का सवाल मत बनाइए। अगर किसी एग्ज़ाम को आपने इस लेवल पर ले लिया है, देखिए जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी बात अलग है, जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो कुछ भी बोलेंगे, वो बात सही होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिज़र्विंग लोग हैं जो कुछ ना कुछ चीज़ों से नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार थे या फिर उनकी मेहनत में कोई कमी थी। तो सिंपल सी बात ये है, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा जीने मरने का सवाल किसी चीज़ को बना लेते हैं तो ये बात सही है कि आपका लक्ष्य एक हो जाता है, लेकिन प्रेशर भी उतना ही हावी होता है। तो आप सिंसियर होकर पढ़िए, पूरे मन से करिए, बस इतना लीजिए अब प्रेशर अपने ऊपर, इतना चीज़ों को समझिए, इसके ऊपर किसी चीज़ को हावी होने की ज़रूरत नहीं है। और एक और लास्ट चीज़ मैंने आप लोगों को बताया है कि 45 से 48% जो आपका पेपर है वो 3 चीज़ों पर आएगा, यूपी जीके, हिंदी और रीजनिंग मैथ्स। ठीक है, इन तीनों पे फोकस रखिए। 200 में से 96 से 98 क्वेश्चन आपको, जैसे 60 तो आपका हिंदी फिक्स है, मान लीजिए 15 से 18 क्वेश्चन यूपी जीके का आ गया, तो अगर 60 और 15 हुआ तो 75, और 7 और 18 हुआ तो 78, 75 से 78 क्वेश्चन ये हो गया। अगर 20 आ गया तो सीधे आपका 80 क्वेश्चन पहुंच जाएगा। तो 75 से 80 क्वेश्चन तो आपको हिंदी और यूपी जीके देगा। और मैथ्स रीजनिंग अगर 13 आ गया तो 93, अगर 16 आ गया तो 96। तो 90 से 95% का मतलब 200 में से आप क्या समझ रहे हैं, 45%, 45% से 46% के आसपास, 45% आपको सिर्फ वो 3 सब्जेक्ट मार्क्स दे रहे हैं जिनका यूपी पीसीएस या बाकी एग्जाम्स में शायद इतना बड़ा रोल है ही नहीं। अब अगले 55% में ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, हिस्ट्री को मॉडरेट लेवल पे पढ़िए, बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत टफ चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अभी आपका करेंट अफेयर्स है, एग्रीकल्चर है, मिसलेनियस टॉपिक हैं, पढ़िए इनको अच्छे से। इसमें से अगले 55% में से 30, 35, 40% लाने की कोशिश करिए। ओवरऑल आप अगर 70% हिट कर गए, 60% से 70%, तो 200 का 60% 120 होता है, 70% आपका 140 आएगा। तो आप टारगेट रखिए इस तरीके से कि 140, 150 के अराउंड आपको स्कोर करना है। कैसे स्कोर करेंगे, जैसे अभी आप चीज़ों को वैसे डील कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है, सिर्फ स्कोर पे फोकस मत रखिएगा। एक स्कोर 150 प्लस का टारगेट, ये अच्छा लगता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी बन जाती है कि हर चीज़ को अच्छे से करके मुझे एग्ज़ाम में जाना है। एग्ज़ाम का पेपर भी बहुत सारा चीज़ डिसाइड करता है। पहले से माइंडसेट बना के इतना मत जाइएगा, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे वैसे डिटेल में, कि पहले से माइंडसेट बना के बहुत सारे लोग जाते हैं कि पेपर कैसा भी हो, मुझे तो 100 क्वेश्चन 110, 120 अटैम्प्ट करना है। पेपर सबसे टफ आ गया, इतिहास का सबसे टफ पेपर आरओ में आ गया, यूपीपीएससी आयोग का, तो आपके लिए घातक साबित हो जाएगा। और इसी सब चीज़ों को रोकने के लिए कि घातक ना हो, घातक सीरीज़ भी देख लीजिए जो आपका चल रहा है। तो इन चीज़ों पे हम लोग बाद में बात करेंगे, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है वो बात की चीज़ें, पहले उससे पहले अपनी तैयारी तो दुरुस्त कर लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी आप लोगों के लिए, बहुत समझाने और बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं और चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, खुद ही समझदार हैं। बस बीच बीच में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगें, आपके जोश को फिर से भर दें, आपको पॉजिटिव फील कराएं और आप अपने काम में फिर से लग जाएं। तो बस इस वीडियो को बनाने का इतना ही मकसद है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। आप सभी लोग सामर्थ्यवान हैं और काम में अपने लगे रहिए। बीच बीच में हम लोग इस तरह के वीडियो से आपकी जो यात्रा है उसको और बेहतर तरीके से करने की कोशिश की जाएगी इन वीडियोस के माध्यम से। बाकी जितनी चीज़ें आ रही हैं फ्री में है, PDF आप लोगों को ग्रुप पे दे दिया जा रहा है, लाभ उठाइए, पढ़िए, निश्चित तौर पे आपको परीक्षा में इसका लाभ देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।